हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट्स, यानी कि तरसील माल खाते। अकाउंटिंग की फील्ड में कंसाइनमेंट अकाउंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपने इस वर्ड को यानी कि कंसाइनमेंट को कहीं पर या कई मर्तबा सुना होगा कि फलां जगह से कंसाइनमेंट आना है, फलां जगह पर कंसाइनमेंट भिजाया गया है। हो सकता है आपने ऐसा कहीं पर सुना हो। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम तफसील से जानेंगे कि कंसाइनमेंट क्या होता है। कंसाइनमेंट का ताल्लुक बिजनेसमैन से होता है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर यूनिट से होता है, या फिर किसी प्रोड्यूसर से उसका ताल्लुक होता है। बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर क्या करेंगे? वो चीज़ों को तैयार कर रहे होंगे और वो उनका एक ही मकसद होगा कि किस तरीके से बिजनेस को फैलाया जा सके, बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सके, बिजनेस में वसाअत पैदा की जा सके। बिजनेसमैन अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश करता है। अब कारोबार को फैलाने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके, कारोबार के नए ब्रांचेस खोले जा सकें। और ये ब्रांचेस को कहाँ खोला जाएगा? किसी दूसरे मुकाम पर खोला जाएगा, किसी दूसरे प्लेस पर खोला जाएगा। बिजनेसमैन बिजनेस के बहुत सारे ब्रांचेस को खोलकर माल को सेल करता है। जब एक बिजनेसमैन कई जगह पर अपने कारोबार को फैलाता है, नए मुकामात पर अपने कारोबार को एक्सपेंड करता है, क्या वो हर जगह मौजूद हो सकता है? वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे में जो नए ब्रांचेस खोले गए हैं, जो नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर ने या फिर प्रोड्यूसर्स ने तैयार किया है, उनको दूसरे मुकामात पर किस तरीके से बिजनेस करेगा। समझ में आ रहा है कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट का मतलब बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपना सामान खुद नहीं बेचते, खुद नहीं सेल करते, बल्कि कोई और हमारा सामान सेल करेगा, बेचेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई दूसरा क्यों हमारा सामान बेचेगा? बिजनेस हमारा है और हम उस बिजनेस के ओनर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, तो हम ही को माल सेल करना होगा। मगर कंसाइनमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो दूसरों को, एजेंट्स को कमीशन देकर माल को सेल करवाते हैं। कमीशन किसको देंगे? कमीशन एजेंट्स को देंगे। एजेंट्स इस कमीशन के लालच में माल को, गुड्स को सेल करते हैं। और जहाँ कहीं पर भी बिजनेसमैन अपने कारोबार को बढ़ाएगा, अपने ब्रांचेस को खोलेगा, वहाँ पर उसको एजेंट्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। एजेंट्स क्या करते हैं? एजेंट्स कमीशन की बेसिस पर वो माल को, वो सामान को सेल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, और अब हम क्या करना चाहते हैं? हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। कहाँ पर फैलाएंगे? हम किसी दूसरे मुकाम पर फैलाएंगे, किसी दूसरे स्टेट में फैलाएंगे। बेंगलुरु में, या फिर चेन्नई में, या फिर बॉम्बे में, या फिर दिल्ली में हम अपने बिजनेस के ब्रांचेस खोल सकते हैं। अब बिजनेसमैन कहाँ पर है? मेन बिजनेसमैन हैदराबाद में है, मगर इन नई जगहों पर उसने अपने कारोबार को फैलाया है।
तो इन कारोबार को कौन चलाएगा? इन कारोबार को चलाने के लिए बिजनेसमैन क्या करेगा? एजेंट्स को अपॉइंट करेगा, जो कमीशन की बेसिस पर उसके माल को सेल करेंगे। और जब हम अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर एजेंट के ज़रिए सेल कराते हैं, उसी को कंसाइनमेंट कहेंगे। समझ में आया? यानी कि माल को, गुड्स को एक आदमी के पास से किसी दूसरे आदमी के पास माल को भेजने का जो अमल है, उसी को हम कंसाइनमेंट कहेंगे। और जो शख्स माल भेजता है यानी कि माल को सेंड करता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कंसाइनार कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसाइनार। उर्दू में इसको मुरसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरसिल कहते हैं। और जिस शख्स को माल रवाना किया जाता है, यानी कि जिस शख्स के पास माल को भेजा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कंसाइनी कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसाइनी, जिसको उर्दू में मुरसिल अलिया के नाम से जाना जाता है। तो कंसाइनमेंट में कितने पार्टीज होते हैं? कंसाइनमेंट में 2 पार्टीज होते हैं। पहला होता है कंसाइनार और दूसरा होता है कंसाइनी। तो कंसाइनर कौन है? कंसाइनर सामान का मालिक है, बिजनेस का ओनर है, जिसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। और वो प्रॉफिट के लिए कंसाइनमेंट करता है और सामान को भेजता है, सेंड करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कंसाइनार कहेंगे। और दूसरा कौन होता है? दूसरा कंसाइनी होता है, जो एजेंट के तौर पर काम करता है और जिसको क्या दिया जाएगा? जिसको कमीशन दिया जाएगा। वो कमीशन के बेसिस पर काम करता है। कंसाइनी सिर्फ एजेंट होता है जो माल को नहीं खरीदता, बल्कि कंसाइनर ने जो माल भिजाया है उसको सिर्फ सेल करेगा, बेचेगा और कमीशन लेगा। तो कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी कंसाइनर के माल को बेचने के बाद कंसाइनर को पेमेंट करेगा, रकम अदा करेगा। और अब यहाँ पर कंसाइनी के ज़रिए बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। कंसाइनी जो एजेंट है यहाँ पर मिडिलमैन की हैसियत से काम कर रहा है। तो समझ में आया कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट में कितने लोगों का होना ज़रूरी है? कंसाइनमेंट में 2 लोगों का होना ज़रूरी है। पहला कौन? पहला कंसाइनर जो माल को भेजेगा, सेंड करेगा। और दूसरा कौन? दूसरा कंसाइनी जो माल को बेचेगा, सेल करेगा और उसकी बेसिस पर उसको क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा। और ये कमीशन कौन देंगे? ये कमीशन कंसाइनर देगा। और अब जबकि सामान को कंसाइनर ने कंसाइनी के पास भेजा है, सेंड किया है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कुछ खर्च आएगा, एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त करेगा? उन सारे एक्सपेंसेस को कंसाइनर को ही बर्दाश्त करना होगा। कंसाइनर कंसाइनमेंट क्यों कर रहा है? कंसाइनर कंसाइनमेंट इसलिए कर रहा है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। और इसमें जो भी खर्चे होंगे, जो भी अखराजात होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो किसको बियर करना पड़ेगा? किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? वो तमाम खर्चों को कंसाइनर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कंसाइनी को प्रॉफिट से कोई वास्ता नहीं होता, कंसाइनी को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन की बेसिस पर काम करता है। तो समझ में आया कंसाइनमेंट क्या होता है? बिजनेस को, कारोबार को एक्सपेंशन की गर्ज से या फिर माल की, गुड्स की फरोख्त, सेल्स में इजाफे के लिए माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा।
माल को, सामान को, गुड्स को भेजने वाला कौन? कंजाइनर। और माल को बेचने वाला कौन? माल को सेल करने वाला कौन? कंजाइनी, जिसको कमीशन दिया जाएगा। और ये कमीशन कौन देंगे? ये कमीशन कंजाइनर देगा। किसको देगा? कंजाइनी को देगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो इस सारे प्रोसेस को हम कंजाइनमेंट कहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खर्चों की, यानी कि एक्सपेंसेस की। खर्चों में, एक्सपेंसेस में दो तरीकों के खर्चे होते हैं। पहला होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और दूसरे नंबर पर है रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये दो किस्म के खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में माने जाते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस उन खर्चों को बोला जाएगा, उन एक्सपेंसेस को बोला जाएगा जो सिर्फ एक ही मर्तबा होंगे। कितनी मर्तबा होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्तबा जो खर्चे होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। और जो सिर्फ एक ही बार करने पड़ते हैं। और जब कंसाइनर माल को भेजेगा, सेंड करेगा कंसाइनी को, तो उसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में कई सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की लागत का खर्चा, या फिर पैकिंग का खर्चा, और लोडिंग चार्जेस यानी कि मालगाड़ी का किराया, और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, और ट्रांजिट इंश्योरेंस, और ड्यूटी टैक्सेस वगैरह, या फिर और कई सारे अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, जो सिर्फ एक ही मर्तबा होंगे। और ऐसे खर्चे जो सिर्फ एक ही बार करने पड़ते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। अब कंसाइनर क्या करेगा? अब कंसाइनर इन सारे खर्चों को बर्दाश्त करके और वो माल कंसाइनी को रवाना करेगा, कंसाइनी के पास भेजेगा, कंसाइनी को माल सेंड करेगा। और जब कंसाइनी के पास माल को भिजाया जा रहा है तो कंसाइनी को भी खर्चे होंगे, और सेल्स को बढ़ाने के लिए कंसाइनी को भी खर्च करना पड़ता है, खर्चे करना पड़ता है। और वो ये सारे खर्चे कंसाइनर से वसूल करेगा। ये बात याद रखने की है। वो ये सारे खर्चे किससे वसूल करेगा? वो ये सारे खर्चे कंसाइनर से वसूल करेगा। उसके भी अनलोडिंग चार्जेस होंगे, माल को उतारने के चार्जेस होंगे, फ्राइट चार्जेस होंगे, ड्यूटी होगी, या फिर टैक्स होगा। ये तमाम खर्चे कौन से हैं? ये तमाम खर्चे भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो सिर्फ एक ही मर्तबा होंगे। कंसाइनर ने माल को भेजने के लिए जो खर्च किए हैं वो खर्चे कौन से हैं? वो खर्चे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। और कंसाइनी ने भी जो खर्च किए हैं, जो खर्चे हैं, वो कौन से खर्चे हैं? वो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। यानी कि ऐसे खर्चे जो सिर्फ एक ही बार करने पड़ेंगे। अब कंसाइनी के दूसरे खर्चे भी होंगे। उन दूसरे खर्चों को हम क्या कहेंगे? उन दूसरे खर्चों को हम कहेंगे रिकरिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे अखराजात जो बार बार होने वाले हों। रिकरिंग एक्सपेंसेस ज़रूरत पड़ने पर दोबारा या फिर कई बार उन खर्चों को किया जा सकता है, जैसे कि गोदाम का किराया। अब कंसाइनी ने कंसाइनर के पास से माल लिया है और उस माल को कहाँ पर रखेगा? गोदाम में रखेगा, तो गोदाम का किराया भी देना पड़ेगा, और गोदाम की देखभाल के लिए वर्कर्स को रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी को रखना पड़ेगा, वॉचमैन को रखना पड़ेगा, तो उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी। और गोदाम में जो माल रखा हुआ है कहीं वो ख़राब ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, या फिर कहीं उसको आग ना लग जाए,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो ये तमाम खर्चे क्या कहलाएंगे, ये तमाम खर्चे रिकरिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे, यानी ये खर्चे बार बार होते रहेंगे। और ये तमाम खर्चों को कौन बर्दाश्त करेगा, ये तमाम खर्चों को कंसाइनी बर्दाश्त करेगा। मगर याद रखिए, कंसाइनी इन तमाम खर्चों को बर्दाश्त करेगा, मगर ये तमाम खर्चों के पैसे वो कंसाइनार से वसूल करेगा। ये बात याद रखने की है। ये तमाम पैसे खर्चे वो किससे वसूल करेगा, कंसाइनार से वसूल करेगा। अब कंसाइनी क्या करेगा, अब कंसाइनी इस सामान को सेल करेगा, बेचेगा, जिस पर उसको कमीशन दिया जाएगा। कमीशन कौन देंगे, कमीशन कंसाइनार देगा। किसको देगा, कंसाइनी को देगा। सामान को, गुड्स को, माल को बेचना किसका काम है, कंसाइनी का काम है। और उस माल को, गुड्स को बेचकर जो पैसे मिलेंगे, जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन में से कंसाइनी अपने सारे खर्चे निकाल लेगा और अपना कमीशन भी निकाल लेगा। और उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा, जो अमाउंट बैलेंस रह जाएगा, उसको वो क्या करेगा, वो कंसाइनार को भेजेगा। और अब जब कंसाइनार को वो अमाउंट मिलेगा तो वो उससे पता लगाएगा कि उसने कितने पैसे खर्च किए हैं और उसको कितने पैसे मिले हैं। इसकी मदद से वो अपना प्रॉफिट या फिर लॉस मालूम करेगा। और किसी भी चीज़ का प्रॉफिट मालूम होने के लिए हमको उसका एक्चुअल खर्चा मालूम होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कंसाइनमेंट कैसे हो रहा है। कंसाइनमेंट में और एक चीज़ याद रखने की है, और वो है नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। कंसाइनमेंट में ये लॉसेस होते रहते हैं। तो चलिए अब अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या होते हैं और अबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस को इंश्योर्ड नहीं किया जा सकता। नॉर्मल लॉस होना ही है, नॉर्मल लॉस होकर ही रहेगा। बिना नॉर्मल लॉस हुए के कोई भी माल, गुड्स या सामान बन ही नहीं सकता। नॉर्मल लॉस का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अब हम शर्ट के लिए कपड़ा खरीदते हैं, और जब शर्ट की कटिंग की जाएगी और शर्ट को तैयार किया जाएगा तो कुछ कपड़ा वेस्ट हो जाता है, कुछ कपड़ा खराब हो जाता है। वही तो नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस उस खर्च का पार्ट माना जाएगा, उस खर्च का हिस्सा माना जाएगा। और एक मिसाल लेते हैं और नॉर्मल लॉस को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब फर्ज कीजिए कि आपको एक 100 लीटर्स का पेट्रोल सेल करना है, तो आप कितना पेट्रोल खरीदेंगे? आप 100 लीटर खरीदेंगे? नहीं, आप 101 लीटर पेट्रोल खरीदेंगे। 1 लीटर बढ़कर खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि पेट्रोल एवापोरेट हो जाता है, पेट्रोल उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नॉर्मल लॉस होकर ही रहेगा, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और नॉर्मल लॉस को रिकवर भी नहीं किया जा सकता। तो समझ में आया नॉर्मल लॉस क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं अबनॉर्मल लॉस की। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसा कि आग लग गई, या फिर माल चोरी हो गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, ये सारे क्या हैं? अबनॉर्मल लॉस हैं। जैसे कि फ्लड्स भी आ गए, ये भी अबनॉर्मल लॉस ही माना जाएगा। अबनॉर्मल लॉस को इंश्योरेंस के ज़रिए रिकवर किया जा सकता है। यानी कि अबनॉर्मल लॉस में जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस के ज़रिए की जा सकती है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के साथ अबनॉर्मल लॉस का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो अबनॉर्मल लॉस होगा। तो समझ में आया अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो समझ में आ रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। चलिए
और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कमीशन की। किसकी बात करते हैं? कमीशन की बात करते हैं। ये कमीशन कौन देगा? कमीशन कंजाइनार देगा। किसको देगा? कमीशन कंजाइनार कंजाइनी को देगा। तो ये कमीशन 3 किस्म का होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, यानी कि सादा कमीशन। कमीशन चाहे कौन सा भी कमीशन रहने दीजिए, वो सिर्फ सेल्स पर दिया जाएगा। कितना उसने माल बेचा है उस पर, सेल्स पर जो कमीशन दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी कमीशन कहेंगे, जो 2% या 3% रहेगा। तो कमीशन हमेशा किस पर दिया जाता है? कमीशन हमेशा सेल्स पर दिया जाता है। और दूसरे नंबर पर है डेल क्रेडर कमीशन। कौन सा कमीशन? डेल क्रेडर कमीशन। ये कमीशन कौन देगा? ये कमीशन भी कंजाइनार देगा। किसको देगा? कंजाइनी को देगा। सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल्स को बढ़ाने के लिए कभी कभी क्रेडिट पर भी माल को बेचना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, क्रेडिट सेल करना पड़ता है। और जो माल उधार पर बेचा जाता है तो कभी कभी वो पैसे वापस वसूल नहीं होते और वो बुरे कर्जे बन जाते हैं, बैड डेट्स बन जाते हैं। और बुरे कर्जों, बैड डेट से होने वाले नुकसान के जोखिम के हिफाजत के लिए जो कमीशन दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डेल क्रेडर कमीशन कहेंगे। यानी कि यहाँ पर कंजाइनी ही को जिम्मेदार माना जाएगा बुरे कर्जों की वसूली के लिए। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे डेल क्रेडर कमीशन की, तो उसको आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि बुरे कर्जों की वसूली के लिए जो कमीशन दिया जाता है उसको हम डेल क्रेडर कमीशन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर है ओवर राइडिंग कमीशन, यानी कि इजाफी कमीशन। ये एक एक्स्ट्रा कमीशन है। ये कमीशन कौन देंगे? ये कमीशन कंजाइनार देगा। किसको देगा? फिर वही कंजाइनी ही को देगा। क्यों देगा? वो इसलिए देगा कि जब प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो और उस नए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंजाइनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस टोटल सेल्स पर उसको कमीशन दिया जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम ओवर राइडिंग कमीशन कहेंगे। तो समझ में आया कमीशन कितने होते हैं? कमीशन 3 होते हैं। 3 किस्म के कमीशन होते हैं। सबसे पहला है ऑर्डिनरी कमीशन, सेकंड नंबर पर है डेल क्रेडर कमीशन और तीसरे नंबर पर है ओवर राइडिंग कमीशन। ये तीनों कमीशन कौन देंगे? ये तीनों कमीशन कंजाइनार देंगे। किसको देंगे? कंजाइनी को देंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस की, यानी कि रसीदी कीमत का तरीका। कौन सा तरीका? रसीदी कीमत का तरीका, जिसको हम प्रोफार्मा इनवॉइस प्राइस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? कंजाइनर जो कंजाइनी को माल भेजता है, सेंड करता है, वो एक्चुअल कॉस्ट पर यानी कि असल लागत पर भेजता है, सेंड करता है। लेकिन बाज़ मर्तबा कंजाइनर क्या करता है, और जब माल को रवाना किया जाता है तो उसकी लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा इजाफा कीमत पर इनवॉइस तैयार करके की जाती है। तो ऐसी कीमत को प्रोफार्मा इनवॉइस प्राइस कहेंगे। रस्मी बेचक कीमत कहेंगे। क्या कहेंगे? रस्मी बेचक कीमत कहेंगे। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा थोड़ी कीमत बढ़कर बताई जाएगी। कंजाइनर ऐसा क्यों करता है? कंजाइनर इसलिए करता है ताकि कंजाइनी को ये पता ना चल सके कि एक्चुअल माल कितना कीमत का है।
उस माल की हकीकी लागत कितनी है, उस माल का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, ये कंसाइनर कंसाइनी को मालूम होने नहीं देता। इसीलिए वो प्रोफार्मा इनवॉइस प्राइस तैयार कराता है जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट को शामिल करके इनवॉइस प्राइस तैयार की जाती है। तो समझ में आया इनवॉइस प्राइस क्या होती है? तो समझ में आ रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंसाइनमेंट के आखिरी हिस्से की तरफ, जिसको हम अकाउंट्स सेल कहते हैं, जिसको हम हिसाब फरोख्त कहते हैं, अकाउंट्स सेल कहते हैं। ये अकाउंट सेल्स कौन तैयार करता है? अकाउंट सेल्स कंसाइनी तैयार करता है। अकाउंट सेल्स में जो माल को सेल करने में, जो गुड्स को बेचने में जो खर्च हुए हैं, वो इसको अकाउंट सेल में बताया जाएगा। और सेल्स पर कितना कमीशन चार्ज किया गया है, उस कमीशन को भी बताया जाएगा। किस में बताया जाएगा? अकाउंट्स सेल्स में बताया जाएगा। और कभी कभी कंसाइनर क्या करता है, कुछ रकम एडवांस बतौर कंसाइनी को देता है, और जितनी रकम बतौर एडवांस कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा था वो इसको इसमें भी बताएगा। किस में बताएगा? अकाउंट्स सेल्स में बताएगा। और बाकी का जितना अमाउंट बैलेंस है उसका एक ड्राफ्ट बनाकर कंसाइनर को भेज दिया जाएगा। कौन भेजेगा? कंसाइनी भेजेगा। और ये तमाम चीज़ें अकाउंट सेल्स में बताई जाएंगी। तो समझ में आया अकाउंट सेल क्या होता है? अकाउंट सेल को कौन तैयार करता है? अकाउंट सेल को कंसाइनी तैयार करता है। क्या क्या बताया जाएगा इसमें? इसमें खर्चे बताए जाएंगे, सेल्स पर कितना कमीशन चार्ज किया गया है वो बताया जाएगा, और कंसाइनर के पास से जो एडवांस रकम ली गई है उसको बताया जाएगा, और जो बैलेंस बच गया है यानी बैलेंस अमाउंट जो बच गया है उस अमाउंट का एक ड्राफ्ट बनाकर कंसाइनी कंसाइनर को रवाना कर देगा। और ये तमाम चीज़ें कंसाइनी क्या करता है? एक अकाउंट सेल्स में तैयार करता है, बनाता है। तो समझ में आया आपको कंसाइनमेंट क्या होता है? तो आज की इस कंसाइनमेंट क्लास में आपने क्या सीखा? आज की इस कंसाइनमेंट क्लास में आपने सीखा कि कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और नॉर्मल लॉस क्या होता है और अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, और कितने किस्म का कमीशन दिया जाता है। कितने किस्म का कमीशन दिया जाता है? 3 तरीके का कमीशन दिया जाता है, ऑर्डिनरी कमीशन, बिल कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। और हमने सीखा कि प्रोफार्मा इनवॉइस प्राइस क्या होती है, और आखिरी में अकाउंट सेल्स के बारे में हमने जाना। तो यही थी पूरी क्लास कंसाइनमेंट के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।